आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। दूसरों को अस्त्र शस्त्र से जीता जा सकता है। दूसरों के जीतने के लिए संपत्ति और शक्ति चाहिए, लेकिन अपने जीतने के लिए सम्मति चाहिए, इन्हें सद्बुद्धि चाहिए। और जो अपने को जीत लेते हैं, बड़े बड़े सिकंदर और हिटलर, चंगेल खां, औरंगजेब, नादिर शाही, सब क्या कहते थे? आए थे तूफान बनकर, गए गर्दन झुकाकर। जब कहते हैं जब तक दम में दम था तो हम आसमान से झुके न थे, जब तक दम में दम था तो हम आसमान से झुके न थे, जब प्राण निकल गए तो मिट्टी ने दबा दिया, जब दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। वास्तव में हमारे जीवन में एक काम करना है, अपने आत्मिक गुणों का विकास करना। आज दुनिया ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास का मतलब चरम सीमा विकास की हो गई। आज आदमी चांद पर जाने लगा है, आदमी चांद पर आने लगा है। क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी आदमी को देखकर ही गुर्राने लगा है। आज इंसान से भी प्रेम नहीं रहा है इंसान का। हम कोई कहीं घटनाएं देख लेते हैं, कहते हैं उसके कर्म का उदय है। अरे उसके कर्म का उदय है, मेरा कर्म इतना प्रबल होना चाहिए हम उसके तत्काल दुख दर्द मिटा सके। क्योंकि सच पूछो, यदि जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना उसे दिल मिला ही नहीं। क्योंकि जो दूसरों के दुख को दूर करता है, परमात्मा उसके दुख को पूरा दूर कर देता है। और ये हमारी दया, क्षमा, प्रेम, वात्सल, ये सब क्या हमारे आत्मिक गुण हैं। प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। हम प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहना। कैसे? आत्मिक गुणों से प्रसन्न रहना। बाहरी गुणों से तो सब प्रसन्न हो जाता है। जितने नशे हैं दुनिया में, जितने साधन है, जितने मनोरंजन है, वो आत्म विसर्जन के लिए है। और हमारी आध्यात्मिकता जितनी है वो आत्म उत्थान के लिए। हम दया, परोपकार, किसी की सेवा,
इसलिए नहीं करते कि कोई हमको प्रमाण पत्र देगा, लेकिन सच पूछो इसलिए करते हैं कि अपन शक्तिमान है तो शक्ति का उपयोग करो। वरना लोग कहते हैं पहले बहुत राम राज्य था। हमने कहा राज्य कभी अच्छा नहीं था, दुनिया कभी अच्छी नहीं थी, और दुनिया में दुर्जन हमेशा से थे। वरना बुद्ध क्यों वर्षों तक उपदेश देते रहे कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, दिल मत दुखाओ, दया करो, अच्छी बातें करो। क्यों कहते हैं? जहाँ सबको ही स्वस्थ हो वहां दवा देनी पड़ती है क्या? जहाँ सबको ही ईमानदार हो वहां ताले लगाने पड़ते हैं क्या? जहाँ सबको ही अच्छे हो वहां लंका दहन की जरूरत पड़ेगी क्या? बस अंतर इतना हुआ है कि पहले महापुरुष ज्यादा और दुष्ट कम थे, अब दुष्ट ज्यादा और महापुरुष कम हो गए। पहले शील सत्य संयम का सम्मान था, अब चोर लूट खसोट बेईमानी का सम्मान है। पहले इतना था कि धर्मात्माओं से हमें प्यार था, पापात्माओं से प्यार है। आज सच बताना, जितने पोस्टर और जितने टीवी पर ऐड वैसे आते हैं उतने धर्मात्माओं के आते हैं क्या? आप सच बताना, किसी संत की फोटो लगी वो कहीं एक बार से दोबारा नजर नहीं जाती है, और कहीं गंदे पोस्टर हो तो रोज देख लो तब भी एक बार तो नजर चली जाती। क्योंकि काम वासनाओं की लत, काम वासनाओं के संस्कार अनादिकाल से पड़े। यदि अनादिकाल से नहीं पड़े होते तो हम भव भ्रमण में नहीं भ्रमे होते। आज ये प्रमाण पत्र है कि हमने कोई अच्छे काम नहीं किए, लेकिन कुछ अच्छे काम जरूर किए। आज हम यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, जहाँ हमेशा लड़ाइयों की तैयारियां हो रही हैं, वहां पैदा होते तो हमारी बुद्धि भी कैसी होती। मनुष्य होने के बाद भी हम क्या कर पाते? लोग कहते हैं देवता तरसते हैं मनुष्य होने के लिए। हमने कि अब तो आदमी मरने को तैयार खड़ा है, देवता क्या तरसते होंगे? सोच कर देखना, आदमी रोज एक दूसरे की चिंता में, जलन में, ईर्ष्या में, नीचा दिखाने में सारी ऊर्जा खर्च कर रहा है। हमारी ऊर्जा तो जितनी है उतनी मिलेगी, ऊर्जा अलग से नहीं आएगी। इसे चाहो तो दया में लगाओ, चाहो तो घृणा में लगाओ, चाहो प्रेम में लगाओ, चाहे दुश्मनी में लगाओ, चाहे गुण में लगाओ, चाहे गुणानुवाद में लगाओ, या दोषानुवाद में लगाओ। और चाहो तो किसी का विनय करो, चाहो तो अहंकार में अकड़े रहो तो सबका अभिनय करो। ऊर्जा हमारी है, यदि अंतर्मुखी होते हैं तो शुभ ऊर्जा उठती है, और यदि बहिर्मुखी होते हैं तो अशुभ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलता है। दुनिया में कितना बड़ा प्रोत्साहन मिला है। आज धरती पर 15 साल पहले इतने बम तैयार थे कि 5 बार एक आदमी को मारा जा सके। आज पूरी दुनिया में होड़ लगी है परमाणु बमों की, और इतने परमाणु बम में कि एक आदमी को 70 बार मारा जाए तो मर सकता है। लेकिन पागलपने की हद है, आदमी एक ही बार में मर जाएगा तो 70 बार किसको मारेगा? और अब युद्ध ने विकास किया है। पहले था मारने वाले को भी पता होता, मरने वाले को भी पता होता था, और एक समय सीमा होती थी, उसके बाद कोई किसी को नहीं मारता था। शिविरों में जाकर एक दूसरे की सहायता करते थे, पीछे से नहीं मारते थे, धोखे से नहीं मारते थे, रात को नहीं मारते थे, जो समय सीमा हो जाए उसे नहीं मारते थे, निर्बल को नहीं मारते थे, स्त्री को नहीं मारते थे, अपाहिज को नहीं मारते थे। आज आपको पता है, ना मरने वाले को पता होगा, ना मारने वाले को पता होगा। हिंदू के बम से हिंदू मर जाएगा, मुसलमान के बम से मुसलमान मर जाएगा, और हमें पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। खूब बना ले एटम बम, परमाणु बम, लेकिन ना जाने किस हाथ से तेरा ये बटन दब जाएगा। छना पानी पीते हो तब भी बल्ब की जगह पंखे का बटन दब जाता है, और जो दिन रात नशे और तामस भोजनों में जीते हैं उनके हाथ से कब कौन सा जोश में बटन दब जाएगा पता है?
और हमें पश्चाताप तक का मौका नहीं मिल पाएगा। हम लंबी सोच कर बैठे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। एक दिन मौत आएगी, सब करा धरा यही रह जाएगा। हम गीत बनाए, अपनी ऊर्जा को गाली नहीं बनाए। हम प्रशंसा बनाए, निंदा नहीं बनाए। हम दया बनाए, हम निष्ठुरता नहीं बनाए। मैं ये नहीं कहती हूँ सब लोग पैसा देना, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ सब सद्भावनाएं भाना, और यदि खाने लायक हो तो एक को जरूर खिलाना अपनी तरफ से। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं स्वयं को मंदिर बनाना। तुम मंदिर में लगे हो स्वयं को प्रतिभावान बनाना। जो लोग प्रतिमा दे रहे हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रही हूं, लेकिन स्वयं को प्रतिभावान बनाओ, एक दिन तुम्हारी प्रतिमा बन जाएगी। स्वयं की ऊर्जा को, एक क्षण ऊर्जा को बर्बाद मत होने दो। लोग कहते हैं इस काम में पुण्य है, इस काम में पुण्य। हमने कि काम में पुण्य होता है? काम जब तक काम है, काम में थकान होती है, प्रेम में आनंद होता है। आपको कोई कह दे कि इतने बर्तन मांजने हैं तुम्हें, कैसा बोझ लगेगा, कब पूरे होंगे। हमसे ऐसा कह दिया, इतना काम हमसे अकेला होगा क्या? लेकिन वहीं आपकी माँ, आप बर्तन मांज रही हो, आपकी कोई प्रेम, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो काम कर रहा हो, तो क्या कहते हो? चलो हटो, तुम अकेले कब तक करोगे, हम करवाएं दे रहे। और करने के बाद भी सामने वाला कहे तुम थक गई होगी, तो क्या कहते हैं, अरे इतने से काम में थकते क्या है? आप भी कैसी बात करते हो? क्योंकि तुम्हारा प्रेम है तो थकान नहीं होती है। माँ बच्चे को दिन भर खिलाती है और बच्चा दौड़ता है, भागता है ऊपर नीचे, माँ कभी थकती नहीं, माँ हंसती है और उसका खून बढ़ जाता है। नौकरानी को इतना काम दो, वो थक जाएगी, क्योंकि उसकी प्रेम नहीं है, उसकी ड्यूटी है, उसका वो कर्म है, उसका धर्म नहीं है। हम भी पूजा पाठ जो कर रहे हैं वो धर्म की तरह नहीं कर रहे हैं, कर्म की तरह कर रहे हैं। नियम लिया है तो पूरा करना है। अरे ये पूजा से, ये किताबों की भाषा से क्या होगा? अंदर की अंतस चेतना बदलना चाहिए, और अंतर चेतना ऐसी बदले कि कोई रोए तो हम नहीं सो पाए, और कोई भूखा हो तो हम नहीं खा पाए। क्योंकि तुम जरा झांक करके तो देखो, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे। हमारे पास कई कई महिलाएं हमारे आश्रमों में रही हैं, जो उन्हें गिरनार से उनके पति को धक्का दे दिया और पति मर गया, बच्चे थे नहीं, मायके में कोई रख नहीं रहा था, और वो हमारे पास आई, कहने लगी हमें सिर्फ 2 टाइम की रोटी देना। हमने कहा रोटी का क्या करोगी, हम मर गए तो तुम्हें रोटी भी कौन देगा? हमने कहा तुम काम करो, तुम्हें थोड़ी सी पैसा भी देंगे, ताकि हम नहीं रहे तो कम से कम तुम रोटी तो खा लोगी। और उसको हमने, बहुत अच्छी लेडीज थी, इतनी बड़ी गांठ हो रही थी उसको, और गांठ में कम से कम भी 350 ग्राम मांस निकला उसका। इतनी बड़ी, वो सीधे बात थोड़ी कर पाती थी, घूम के बात करती थी। लेकिन आज वो 15 साल हमारे यहाँ काम किया उसने, अब पैसे हो गए उस पर थोड़े से, 3-4 लाख, अब आराम से रह रही है। अभी आई थी बीच में, टीकमगढ़ मिलने आई थी, तो ध्यान रखना। एक लेडीज है बबली करके, सोचो हमारी जैन समाज इतनी संवेदनहीन है, इतनी पत्थर दिल है कि कोई पुजारियों को 2-5 हज़ार रुपया, उसको तो बहुत दिन पहले की बात है, 2001 की, तो उस पर 700 रुपये मिलते थे। और गैस लीक कर रहा होगा, उसने माचिस जलाई, वो फट गई, मैंने आग लग गई। तो वो उसको, यदि आहार के पहले हम देख लेते थे तो हम खाना नहीं खा पाते थे। हम उससे कहते थे कि भैया तुम पहले मत आना, पहले हम तुम्हें देख लेते तो हम खाना नहीं खा पाते। इतनी उसकी जीभ बाहर निकली थी। और ये सब आप, हमारे पास उसकी फ़ोटो भी है, प्लास्टिक सर्जरी कराई हमने उसकी, तो उसकी ये सब चीज़ें पिघल के यहाँ चिपक गई थी, तो आँख भी निकली रहती थी और पूरा मुंह ऐसे, तो देखने में ऐसी लगती थी। लेकिन हमने, और हाथ भी जल गया होगा तो चिपक गया था, तो हाथ भी काम नहीं करता था। फिर हमने उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराई। बाद में उसने जितना लगना था उतना ही मांगा। हमने कहा नहीं, तुम 2000 फालतू लो, जितना लगेगा तुम उतना ही बताओगी, तो तुम फल फूल डाइट कैसे लोगी?
तो ठीक कैसे होगी, वो ठीक हो गई। ऐसे ही एक दो केस ऐसे, अम्बाला था, ऐसी ठंडी के दिन थे, एक महिला की हमको पता चल गया, प्रभा नाम था उसका, तो वो आई और एक दिन बोली माता जी या तो मुझे 7,000 रुपये दे दो, और ध्यान रखना मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो विश्व प्रसिद्ध संस्थाएं हैं जहाँ कहते हैं फ्री इलाज होता है, जहाँ अरबों रुपया जाता है, वहाँ कह दिया था 7,000 रुपये हो तो आना इलाज कराने, ऑपरेशन कराने, नहीं तो नहीं आना। वो बेचारी बहुत रोने लगी, कहने लगी या तो मुझे 1,000 रुपये दे दो तो मैं अपने बच्चों को आखिरी मुंह दिखा दूंगी बाप का, और नहीं तो 7,000 रुपये दे दो तो मेरा पति बच जाएगा। 2 बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दी, लेकिन 2 बच्चे छोटे पढ़ रहे हैं, तो उनको लेने जाऊंगी तो किराया लगेगा 300 रुपया आने का, 300 जाने का। हमने उसको बोला नहीं 700 रुपया नहीं लो, हम तुम्हें पूरा दे देंगे। और खुशी इस बात की कि आज भी वो पति जिंदा, उसका बहुत अच्छी हालत में है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र